शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोत के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र पर ये 28वां वीडियो है। पहले अध्ययन के हम 40वें गाथा का वर्णन कर रहे थे। न कोये आयर्यम अपनम्पि न कोये, बुद्धो व घाई न सिया तत्गवे सही। गुरु भगवान हमारे को इस गाथा के माध्यम से ये समझाते हैं कि जब उन्होंने अविनीत और विनीत ये दोनों के गुणधर्म बताए, उनका जो जीवन है वो दिखाया। अब जब अविनय से हम विनीत में चले गए, अब विनीत से आगे हमारे को आचरण में लाने का, क्या आचरण में लाने का है कि जो भी हम काम करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, वो विनय सहित हो, विनय पूर्ण हो। वो विनय हमारी एक स्वभाव बन जाए, क्योंकि हमारे को उसको ध्यान में रखने का काम न गिरे। इसीलिए हम कभी कभी हम बुजुर्ग देखते हैं, हमारे से उम्र में कई गुना ज़्यादा हैं, लेकिन वो तू नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे। यानी उनके हर बात में विनय है। छोटा बच्चा रहो चाहे बड़ा रहो, वो विनय के साथ ही बात करेंगे। इसीलिए यहाँ पर विनीत शिष्य ने कैसा होना चाहिए, इसका हमारे को समझाया है। विनीत शिष्य आचार्य को कुपित न करे, आचार्य को कुपित न कोये आयर्यम, आचार्य भगवंत को कुपित न करे। तो फिर दूसरे को कुपित करना है क्या? यहाँ पर आचार्य शब्द इसलिए आया कि यहाँ पर गुरु शिष्य की बात चल रही है, इसीलिए यहाँ पर आचार्य शब्द आया है। गुरु भगवंत हमारे को ये समझाते हैं, हम जिससे भी विद्या लेते हैं, जिससे भी ज्ञान लेते हैं, फिर वो ज्ञान आध्यात्म का हो या संसार का हो, कोई भी ज्ञान होगा तो उसके पास से जब हम लेते हैं, तब हम उसके प्रति उसको कुपित न करें। वो कुपित अगर हो गया तो हम उस ज्ञान से वंचित हो जाएंगे। फिर यहाँ पर आचार्य के जगह पर एक आधा छोटा बच्चा भी होगा, अगर वो कोई मार्ग दिखा रहा है या कोई हम उससे बात पूछ रहे हैं, उस समय उस पर कुपित न हो, क्योंकि उसको अगर अधिक मालूमात देना है तो उस बात से हम वंचित रह जाएंगे। इसलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि कोई भी आचार्य, गुरु भगवान, साधु संत, कोई भी रहो, व्यवहार में जो भी बड़ा होगा उसके पर कुपित न हो। आगे क्या कहते? आपने आप को भी कोप युक्त न करे। अब कभी कभी क्या हो जाता है, हम सोचते हैं उनको कुपित नहीं करने का है, उस पर गुस्सा नहीं करने का है, तो फिर वो गुस्सा हम अपने आप पर कर लेते हैं। अब बहुत बार हम देखते हैं, हम अपने आप पर गुस्सा कर लेते हैं। कोई काम हम किसी को बोलते हैं, वो अगर एक बार दो बार नहीं करा तो हम क्या करते हैं, अपने आप पर कुपित हो जाते हैं। लेकिन गुरु भगवंत ने ये समझाया है कि ये भी न करें। ये क्यों न करें? ये इसलिए नहीं करने का है कि हमारा जो क्रोध है वो हम कम कर रहे हैं और इससे क्रोध बढ़ेगा। इसीलिए हमारे को कषाय जागृत न हो, इसीलिए उस समय क्रोध अपने आप पर भी क्रोध नहीं करना। उस समय यही ध्यान में लेना कि ये भी मेरे कर्म का ही भाग है,
ये भी मेरे कर्म की प्रक्रिया है, ये भी मेरे कर्म तोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। ये भाव लाकर हम न सामने वाले पर कुपित हो, न स्वयं पर हम कुपित हो, ऐसा आचार्य भगवान समझाते। आचार्य को उपघात करने वाला न बने, यानी गुरु भगवान तो कहते हैं कि उपघात करने वाला, यानी हम उनके प्रति अधिक प्रिय न बने। अब अधिक प्रिय नहीं बने तो बोले तो कैसा, जैसा गौतम स्वामी को प्रभु के प्रति इतना राग बन गया, इतना राग बन गया कि प्रभु को वो राग तोड़ने के लिए उनको मेरे ख्याल से कोई देव शर्मा ब्राह्मण के पास किसी को तो भी उपदेश देने को भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि प्रभु ने जाना कि इनका राग अधिक हो गया है। राग की भी मर्यादा होती है, अच्छे काम में भी आती होना ये ठीक नहीं है। इसीलिए हमारे को इस उपघात शब्द से गुरु भगवान हमारे को ये समझाते हैं कि कुपित तो नहीं होना, लेकिन इतना भी अधिक गाढ़ा प्रेम अधिक न हो कि वो भी हमारे को कर्म बंद, जैसा शुभ कर्म है अशुभ कर्म है, अशुभ कर्म को हम टालते हैं, लेकिन शुभ कर्म के लिए भी कुछ मर्यादा होती है। इसीलिए हम पाप पुण्य बोलते हैं ना। अगर समझो पाप घटा घटा के पुण्य बढ़ा दिए, एक स्टेज ये आती है कि हमारे को वो भी कम करना पड़ता है। इसीलिए गुरु भगवान समझाते हैं कि कोई अच्छी चीज़ भी हो तो उसकी भी मर्यादा होनी चाहिए। वो कितनी होना, क्या होना, ये तुम्हारे विवेक पर अवलंबन है। आगे क्या कहते हैं? गुरु का छिद्रवेशन, यानी छिद्रवेशी, ये शब्द आया। छिद्रवेशी यानी गुरु के छोटे छोटे दोष। हम बार बार उनको ये न टोके कि ये तुम्हारा ठीक है, गुरु के दोष वो ध्यान में आया भी तो भी आदमी वो एक साथ छोड़ नहीं सकता है। फिर चाहे गुरु रहो, चाहे श्रावक रहो, चाहे कोई भी रहो, लेकिन वो प्रक्रिया चालू रहती है, लेकिन हमारे वो प्रक्रिया ध्यान में नहीं आती है। इसीलिए हमने उस बात पर गुरु को बार बार न टोके। और साथ में आगे के लाइन में क्या क्या है? पाप दोष देखने का ढूंढने वाला